तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो साइको स्टोरी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। इस कहानी में दो लड़कियां, जिसमें एक का नाम मरियम और दूसरी लड़की का नाम एलेक्स है, वो दोनों कार में बैठी हुई थी और मरियम एलेक्स के घर पे जा रही थी। एलेक्स अपने घर से दूर रहती थी हॉस्टल में, लेकिन वो हर वीकेंड पे अपने घर पे आती थी। एलेक्स जब वीकेंड पे अपने घर जा रही थी तो उसने मरियम को भी साथ चलने के लिए कहा था, इसलिए उसके साथ मरियम भी जा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मरियम एलेक्स को पसंद करती थी और एलेक्स को प्रपोज करने का एक सही मौका ढूंढ रही थी। टाइम बहुत हो चुका था, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंची थी, इवन रात भी हो गई थी। इसलिए टाइम बचाने के लिए वो शॉर्टकट लेते हैं और एक जंगल के रास्ते से जाते हैं। हालांकि ये रास्ता सेफ नहीं था, इसमें कुछ खतरा था, ये बात उन्हें पता थी, फिर भी उन्होंने शॉर्टकट लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सुनसान घर दिखाई देता है। तो एलेक्स कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस घर से कुछ आवाज़ आ रही है, क्या मैं जाके देखूं? तो मरियम उसे कहती है, नहीं ऐसा मत करो। मरियम कहती है, एक तो हम इस रास्ते पे पहली बार आए हैं, ऊपर से तुम बाहर जाके उस घर में देखोगी, देखो उस घर में कुछ भी हो सकता है और हम दोनों गर्ल्स हैं, तो प्लीज़ तुम मत जाओ। लेकिन एलेक्स मरियम की नहीं सुनती और वो कार से निकल के उस घर की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे मरियम भी आ जाती है। मरियम जब उस घर की तरफ जाती है तो वो एलेक्स को आवाज़ देती है, क्योंकि एलेक्स उसे कहीं दिख नहीं रही थी। फिर मरियम अपने आप से कहती है कि ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ चली गई। फिर वो जैसे ही घर की तरफ बढ़ती है तभी कार स्टार्ट करने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि कार में तो एलेक्स। फिर मरियम कार के पास जाती है और कहती है, एलेक्स ये क्या है? तो फिर एलेक्स उसे कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे से एक छोटा सा फ्रैंक किया था। फिर मरियम उसे कहती है, क्या यार, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। फिर एलेक्स उसे कहती है, अच्छा चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। फिर वो दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं। एलेक्स के परिवार में उसके मॉम डैड, उसकी एक छोटी बहन और एक डॉगी भी था। उसका डॉगी बहुत ही प्यारा था। एलेक्स मरियम को अपना कमरा दिखाती है और वो कहती है कि हम यहीं पे सोएंगे। फिर मरियम एलेक्स को कहती है, मुझे तुम्हारा पूरा घर देखना है। फिर एलेक्स मरियम को अपना छोटा सा घर मिनी टूर करवाती है और फिर कहती है, चलो बहुत रात हो चुकी है, हम सो जाते हैं। फिर वो दोनों कमरे में आते हैं और एलेक्स तो सो जाती है, लेकिन मरियम को नींद नहीं आ रही होती। फिर वो एलेक्स को उठाती है और कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस कमरे में नींद नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारा दूसरे कमरे में सो जाऊं? फिर एलेक्स उसे कहती है, हाँ तुम जाओ, तुम उस कमरे में सो जाओ। मरियम दूसरे कमरे में जाने के बाद अपने जेब से सिगरेट निकालती है और वो पीने लगती है। सिगरेट पीने के बाद म्यूजिक सुनने लगती है। म्यूजिक सुनने के बाद मरियम अपने ईयरफोन को साइड में रखती है और सोने लगती है। वो जैसे सोने जाती है कि वो देखती है कोई डोर नॉक कर रहा है। जब मरियम विंडो से नीचे देखती है तो वो देखती है बाहर कोई अजीबोगरीब इंसान खड़ा है। डोर ओपन करने के लिए एलेक्स के पापा जाते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं, वो स्ट्रेंज पीपल एलेक्स के डैड के सिर पे हैमर मारता है, जिससे कि एलेक्स के डैड के सिर से बहुत ब्लीडिंग होती है और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो साइको कमरे के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो साइको कमरे के अंदर आता है, एलेक्स का डॉग उस पे भौंकने लगता है। फिर वो साइको पर्सन एलेक्स के डॉग को भी वहीं पे मार देता है, वो भी बहुत बेरहमी से। एलेक्स के डॉग को मरता हुआ देख मरियम देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो खुद को कमरे में लॉक कर देती है। गोलियों की आवाज सुन के एलेक्स की मदर जग जाती है और वो जब नीचे आती है तो उसे अपने हस्बैंड की लाश दिखती है, जिसे देख के एलेक्स की मदर बहुत चिल्लाती है। जब एलेक्स की मदर चिल्लाती है तो उसकी आवाज वो साइको सुन लेता है। फिर वो एलेक्स की मदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब वो साइको एलेक्स की मदर की तरफ बढ़ रहा था तो एलेक्स की मदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन और क्या करने वाला है। एलेक्स की मदर को समझ आ जाता है कि ये जो भी करेगा गलत ही करेगा। फिर वो भागने लग जाती है। उसके पीछे वो साइको भी आता है। साइको एलेक्स की मदर को पकड़ता है और जो साइको के हाथ में चाकू था उससे उसकी मदर का गला काट देता है। एलेक्स की मदर की चीखें सुन के मरियम और डर जाती है और मरियम बहुत घबरा जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन मरियम ज़्यादा पैनिक नहीं होती और वो खड़ी होती है। वो अपने कमरे में जितने भी सामान इधर उधर थी उसको उसकी जगह पे रख देती है। इवन वो बेड शीट को भी अच्छे से बिछा देती है और वो कमरे को ऐसा बना देती है जैसे कि उस कमरे में बहुत दिनों से कोई आया ही नहीं है। मरियम ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो साइको उसके कमरे में आए तो उसे लगे कि इस घर
उसकी फैमिली के अलावा और कोई है ही नहीं। फिर मरियम सब कुछ उसकी जगह पे रखने के बाद वो बेड के नीचे जाके छुप जाती है। तभी वहाँ पे वो साइको किलर आ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। वो साइको कमरे की सेटिंग देख के उसे ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर वो बाहर जाने लग जाता है और वो जैसे ही घर का कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो सीधा एलेक्स के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि एलेक्स तो सो रही है। वहीं दूसरी तरफ मरियम जल्दी से दौड़ के एलेक्स की मदर के कमरे में जाती है और वहाँ पे मोबाइल ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिलता। वो मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई आ रहा है। फिर वो जल्दी से अलमारी में जाके छुप जाती है और कमरे में कोई और नहीं, एलेक्स की मदर आती है। वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन उसके पीछे वो साइको किलर भी आ जाता है। फिर वो एलेक्स की मदर को जान से मार देता है और ये सब मरियम देखते ही रह जाती है। उस साइको किलर के जाने के बाद मरियम अलमारी से बाहर आती है और एलेक्स की मदर के पास जाती है। एलेक्स की मदर में अभी भी थोड़ा बहुत जान था। फिर मरियम को जैसी एलेक्स की मदर देखती है और वो कहती है क्यों, ऐसा क्यों। उसे देख के मरियम भी रोने लगती है। मरियम एलेक्स के रूम में जाती है और वो देखती है कि उस साइको किलर ने एलेक्स को बांध रखा है। उस साइको ने एलेक्स का मुंह बंद कर रखा था ताकि वो चिल्लाए नहीं। मरियम तुरंत एलेक्स का हाथ खोलने लग जाती है, तभी उसे खिड़की के बाहर से गोली चलने की आवाज आती है और मरियम जब बाहर देखती है तो वो देखती है कि उस साइको किलर ने एलेक्स की छोटी बहन को उस साइको ने गोली से मार दिया। देख के मरियम और घबरा जाती है। उस साइको ने एलेक्स के पूरे परिवार को मार दिया था और सिर्फ एलेक्स को ही नहीं मारा। इससे ये पता चलता है कि वो साइको एलेक्स को नहीं मारना चाहता और अपनी पूरी फैमिली को मरता देख एलेक्स की हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन उससे मरियम संभालती है और कहती है प्लीज रो मत, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं बचाऊंगी तुम्हें इस साइको किलर से। फिर मरियम तुरंत नीचे जाती है और वो मोबाइल ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे मोबाइल मिल तो जाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस साइको किलर ने मोबाइल की सारी वायर्स काट दी थी। फिर वो साइको किलर तुरंत एलेक्स के कमरे में जाता है और एलेक्स को उठा के अपने ट्रक में डाल देता है। ये सब मरियम चुपके से देख रही थी। फिर मरियम जल्दी से किचन में जाती है और वहां से एक तेज धार वाली चाकू उठा लेती है और उसकी शोर वो साइको सुन लेता है। फिर वो समझ जाता है कि कमरे में कोई और भी है। फिर वो साइको घर की तरफ बढ़ने लग जाता है और मरियम उस कमरे से बाहर आ जाती है। जब वो साइको कमरे में आ रहा था तो उसका फायदा उठा के मरियम जल्दी से एलेक्स के पास चली जाती है और उसे खोलने लग जाती है। मरियम एलेक्स का हाथ नहीं खोल पाती, तभी वहाँ पे वो साइको आ जाता है। फिर मरियम उस पे चाकू से वार करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो साइको मरियम के पास नहीं आता। वो पीछे से जाता है और ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है और वो ड्राइव करने लग जाता है। लेकिन उस साइको को ये नहीं पता था कि ट्रक में मरियम भी है। वो साइको बड़े आराम से ट्रक चला रहा था और गाना भी गा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपने परिवार को खो चुकी है, उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था और वो बहुत रो रही थी। एलेक्स को रोता देख वो साइको बहुत खुश होता है। फिर मरियम एलेक्स को तसल्ली देती है और कहती है रुको बेबी, मैं कुछ करती हूँ। फिर मरियम खड़ी होती है और पीछे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। मरियम पीछे का दरवाज़ा तोड़ देती है और मरियम वेट करती है कब गाड़ी रुके और कब वो भागे। फिर वो साइको किलर अपनी ट्रक को एक गैस स्टेशन पे रोकता है और इससे गोल्डन चांस तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। फिर मरियम खड़ी होती है और एलेक्स के हाथ में वो तेज धार वाली चाकू पकड़ा देती है और कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ इस चाकू को पकड़े रखना। और वो फिर मरियम उस साइको के पीछे चली जाती है। मरियम बचते बचाते उस स्टोर में जाती है और वहाँ जो स्टोर का ओनर होता है उससे कहती है कि प्लीज पुलिस को कॉल करो, हमारी जान खतरे में है। इससे पहले कि वो स्टोर का ओनर को समझ पाता वहीं पे साइको किलर आ जाता है और वो जैसे ही उस साइको को देखता है उसके हाथ में खून लगा होता है और वो घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे कुछ कुछ बातें समझ आने लग जाती है। फिर वो जैसे ही अपना हाथ नीचे करता है गन उठाने के लिए, तभी वो साइको कहता है कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। फिर वो कहता है ठीक है अभी लाता हूँ। फिर वो ऑनर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जिससे कि उस साइको को पता ना चले कि उसे सब पता है। शॉप का ऑनर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव रखता है और वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता है। लेकिन वो साइको किलर बहुत ही चालाक था। वो देखता है कि शॉप का ऑनर तो घबरा रहा है और उस पर जैसे ही शक होता है वो साइको उस ऑनर को भी मार देता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये किसी को छुपा रहा है। ऑनर को मरता देख मरियम वहाँ से तुरंत भाग जाती है। मरियम भाग के बाथरूम में छुप जाती है और वो साइको बाथरूम में भी आता है, लेकिन वो उसे ढूंढता है तो उसे मरियम नहीं मिलती। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
फिर मरियम बाथरूम से आती है और वो एक कॉल करती है पुलिस को। फिर वो पुलिस को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ है। फिर मरियम देखती है कि उस ऑनर की गन वहीं पे पड़ी है। वो गन उठाती है और उस ऑनर के कार की चाबी भी। फिर वो कार स्टार्ट करती है और उस साइको का पीछा करने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद मरियम को वो ट्रक दिखाई दे देता है। वो देखती है कि ये ट्रक मेन रोड से उतर के एक कच्चे रोड पे जा रहा है और ये रोड जंगल में जाता है। फिर मरियम भी अपने कार का हेडलाइट ऑफ करती है और उस ट्रक के पीछे पीछे चली जाती है। मरियम उस ट्रक का पीछा कर ही रही थी कि सडनली वो ट्रक मरियम की आंखों से ओझल हो जाता है और वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये ट्रक मेरे सामने ही था। मरियम ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से हेडलाइट जलती है और वो जब विंडो से बाहर देखती है, वो देखती है ये तो साइको की ट्रक उसके पीछे आ रही है और वो ट्रक बहुत तेजी से आती है और मरियम की कार को टक्कर मार देती है। फिर मरियम जल्दी से अपना गन निकालती है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें तो गोलियां थी ही नहीं, क्योंकि उसकी गोलियां गैस स्टेशन पे उस साइको ने निकाल दी थी और उस गन में जितनी भी गोलियां थी वो गोलियां उस साइको के हाथ में थी। उस साइको ने मरियम को बाथरूम में देख लिया था और वो जब एलेक्स के घर पे गया था तो उस मरियम का फोटो देख लिया था, इसलिए वो मरियम को देखते ही पहचान गया था। फिर जब मरियम को उस साइको से बचने का कोई तरीका नहीं दिखता तो वो अपनी कार को फुल स्पीड में कर देती है, जिस कारण मरियम का कार क्रैश हो जाता है। कार क्रैश होने के बाद मरियम को बहुत चोट लग जाती है और उसे पता था कि उसके पीछे वो साइको आएगा, इसलिए वो कार से निकलती है और वहाँ पे एक घर था उसमें चली जाती है। उस घर में जाने के बाद मरियम खुद से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी और एलेक्स की जान बचानी है। वो इधर उधर देखती है, उसे तभी वहाँ पे एक कुल्हाड़ी मिल जाता है। वो उसे उठाती है और उस साइको को ढूंढने लग जाती है। मरियम उस साइको को इधर उधर ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता, लेकिन वो साइको बहुत चालाक था। वो पीछे से आता है और पीछे से आके वो मरियम का गला दबा देता है और उसे नीचे गिरा देता है। मरियम को नीचे गिराने के बाद वो साइको मरियम को मारने ही वाला था कि तभी मरियम अपने हाथ से एक पत्थर उठाती है और साइको को मार देती है। वो साइको नीचे गिर जाता है, तभी मरियम खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद मरियम वो कुल्हाड़ी उठाती है और उस साइको को मारती है। वो साइको को जब तक मारती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि ये सच में मर चुका है। फिर साइको बेहोश हो जाता है और मरियम को लगता है कि वो मर चुका है। साइको को मारने के बाद मरियम सुकून का सांस लेती है, तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। गैस स्टेशन पे जब पुलिस पहुंचती है तो वो वहाँ पे खून खराबा देखती है। फिर पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। पुलिस जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है। वो देखती है कि ये जितने भी खून खराबे हैं वो तो खुद मरियम ने ही किए हैं। वो देखती है कि मरियम कितने बुरी तरीके से उस शॉप के ओनर को मार रही है। असल में कोई किलर था ही नहीं गाइस। मैं आपको बता दूं कि एलेक्स के परिवार को मरियम ने ही मारा था। आपको याद होगा कि जब एलेक्स की मदर कमरे में आई थी तो उसने मरियम को कहा था क्यों, ऐसा क्यों। उसके कहने का मतलब था कि मरियम तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ मरियम खुश होते हुए एलेक्स के पास आती है और उसे कहती है डोंट वरी, मैंने उस किलर को मार दिया, अब हम दोनों सेफ हैं। मरियम की दूसरी पर्सनैलिटी भी थी, ये बात मरियम को पता ही नहीं थी। फिर मरियम खुशी खुशी एलेक्स के हाथ पैर खोलती है और वो सोचती है कि ये खुश होके मुझे किस करेगी, और जैसे ही उसके हाथ पैर खुलते हैं एलेक्स उसे धक्का दे देती है। और एलेक्स को डर लग रहा था कि पता नहीं कब मरियम अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाए, इसलिए वो चाकू उठा के वो मरियम को मार देती है। फिर वहाँ से वो जल्दी से बहुत तेज भाग जाती है। जब एलेक्स ने मरियम को चाकू मारा तभी मरियम की दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है और मरियम की दूसरी पर्सनैलिटी इस बार चेन सो लेके एलेक्स के पीछे पीछे आ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स बहुत तेज भाग रही थी। भागते भागते वो नीचे गिर जाती है। एलेक्स गिरने के बाद उठती है और मेन रोड पे पहुंच जाती है। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। फिर एलेक्स उस कार के ड्राइवर से हेल्प मांगती है और तभी उसके पीछे मरियम आ जाती। मरियम जैसे ही वहाँ पे आती है वो कार के ड्राइवर को भी जान से मार देती है। फिर मरियम एलेक्स के फेस के पास वो चेनसो ला के कहती है कि चलो बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो मैं ये चेनसो ऑन कर दूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। मरियम कहती है अरे पागल, ये मैंने जो भी किया तेरे लिए तो किया है, मैंने उन सबको इसलिए मारा ताकि वो हम दोनों के बीच में ना आए। ये सब सुनने के बाद एलेक्स कहती है हाँ मरियम आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर मरियम एलेक्स को किस करने के लिए जैसे ही उसके लिप्स के पास आती है
तभी एलेक्स एक रॉड उठाती है और मरियम के सीने में घुसा देती है, जिससे कि मरियम वहीं पे गिर जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि मरियम एक मेंटल हॉस्पिटल में है और वो बार बार यही कह रही थी कि मेरे और एलेक्स के बीच में कोई नहीं आ सकता, जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। और एलेक्स मरियम को चुपके से देख रही थी और ये बात मरियम को पता था कि एलेक्स उसे देख रही है। फिर मरियम भी एलेक्स को देखती है और स्माइल करती है और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।